अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस द क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, जिस तरह नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसी तरह नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में फेज डायग्राम किस तरह होगी और उसका टाइम पाथ किस तरह होगा। ठीक है, नॉन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ इस तरह प्लॉट करते थे, डी वाई और डी टी को अंगेस्ट करते थे वाई के प्लॉट। ठीक है, टी के या वाई के। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आपका चेंज आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है, चेंज इन वाई आता है, उसको आपने प्लॉट करना है अगेंस्ट अपने वाई के। ठीक है, हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस है वाई, डिफरेंस वाई यानी कि टाइम पीरियड +1 पे डिपेंड कर रहा है। और ये हमारे पास है वाई टी क्यूब यानी कि नॉन लीनियर को शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाई टी +1 किसका फंक्शन है, वाई टी का। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फेज डायग्राम। ठीक है, और जो कर्व होगा एफ का वो आपके पास क्या होगी, फेज लाइन। ठीक है, अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 45 डिग्री एंगल जो है वो ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपने एक फ्लैटर F1 कर्व जो है वो ड्रा करना है। हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कर्व्स होंगे, एक जो है स्टीपर होगा F का और एक जो है फ्लैटर होगा। ये फ्लैटर कर्व बेसिकली आपकी फेस लाइन है। ठीक है, सपोज वी हैव अ इनिशियल कंडीशन दिस। अब लेटर भी इस तरह होगा कि जिस तरह हमारा कोवेब में था आपका, पहले यहाँ पे आइट्रेशन मेथड होता है। ठीक है, आइट्रेशन मेथड बेसिकली ये होता है कि आप एक इनिशियल कंडीशन जो है वो सपोज करते हो और उसके बाद आपका जो इनिशियल कंडीशन सपोज करके आप जो है नेक्स्ट पीरियड की जो है वो वैल्यू को लेते हो। ठीक है, इसी तरह एक सीक्वेंस लाने के लिए आप जो है इस मेथड को चलाई जाते हो तो वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है। इसको आप कहते हो आइट्रेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपकी इनिशियल कंडीशन ये है। ठीक है, यहाँ से आपके पास पॉइंट आएगा एफ पे वाई। ठीक है, इस वाई को मीट करने के लिए आपको फिर से y1 की ज़रूरत पड़ेगी। y1 पे जाओगे, y1 को मीट करने के लिए जिस तरह क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को इक्वल करने के लिए, मार्केट को क्लियर करने के लिए हमें मूव करने की ज़रूरत पड़ती थी, इसी तरह हम इसमें कन्वर्ज कर देंगे टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। और जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सॉरी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका इंटरटेम्पोरल जो है ये प्राइस यहाँ पे आने हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरटेम्पोरल जहाँ पे आपका वाई टी इक्वल होगा वाई टी +1 के। और ये 45 डिग्री का हमने फेस डायग्राम के लिए ही बनाया है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपका टाइम पाथ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्लोप होगी यानी कि चेंज इन फंक्शन F1 y F1 डैश वो 0 और 1 के दरमियान होगी, 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी। और ये स्टेडी पाथ है विदाउट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होता है कोवेब में, जो हमने मेथड किया था वो ऑसिलेशन मेथड होता है। ठीक है, जिसमें आपके पास कुछ इस तरह आता है, पहले इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, और फिर वो मूव करती है ऑसिलेशन, एक्सप्लोसिव और डैम्प्ड और यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका स्टेडी पाथ जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्जेंट टाइम पाथ है। ठीक है, अब हमारे पास डायग्राम भी है जिसमें आपका जो फंक्शन है वो वर्टिकल है, यानी कि F2 फंक्शन जो है वो वर्टिकल है और ये आपकी फेस लाइन है, वर्टिकल कर्व जो है। ठीक है, और इसको आप ड्रा करोगे, ये आपका फेस डायग्राम है। ठीक है, दिस केस में जब आपका जो है फंक्शन जो है वो वर्टिकल हो। ठीक है, आपने यहाँ पे आपका क्या केस है, जब इसका चेंज लेंगे आपके पास वो ग्रेटर दैन 1 आएगा, यानी कि स्लोप जो है वो आपकी ग्रेटर दैन 1 आएगी। और ये पाथ क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपके पास इनिशियल कंडीशन दिस है, आपके इंटरटेम्पोरल जो वाई बार है उससे ज़्यादा है। और ये देखें कि आपकी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ज कर रही है, बजाय इसके कि वो सॉरी डाइवर्ज कर रही है बजाय इसके कि वो कन्वर्ज करे इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम है, तो इसमें ये शो कर रही है कि ये डाइवर्ज पाथ है। अब हमारे पास है कि जब हमारा फंक्शन नेगेटिवली स्लोप हो, यहाँ पे देखें ये नेगेटिवली स्लोप है और थोड़ा
और फ्लैटर है, ठीक है। और दूसरी डायग्राम में हमने थोड़ा स्टीपर लेंगे। जहाँ पे थोड़ा फ्लैटर है वहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे ऑसिलेशन हो रही है जैसे हमारी कोवेब में हो रही थी, ठीक है। इनिशियल कंडीशन ये है और ये मीट कर रही है यहाँ पे फंक्शन पे y1 को, इसको मीट करने के लिए आपको इस y1 पे आना पड़ेगा। देन आप जो है एक आइट्रेशन मेथड के थ्रू जो है वो कन्वर्ट कर जाओगे इक्विलिब्रियम की तरफ, जहाँ पे आपका y t इक्वल होगा y t+1 के लिए। और जब इस तरह होती है आपकी ऑसिलेशन हो रही है, यानी कि आपकी यहाँ पे ऑसिलेशन हो गई एक्सप्लोसिव या डैम्प्ड या यूनिफॉर्म, जो भी आपने तीनों कंडीशन पढ़ी थी उसके अंदर। तो फर्स्ट वन में हमारी एक्सप्लोसिव थी जिसमें वो कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो स्लोप है चेंज जो है वो क्या होगा -1 से 0 के दरमियान, ठीक है। इसी तरह जब आपकी इस आपका जो फंक्शन वो वर्टिकल होगा लेकिन नेगेटिवली स्लोप होगा, ये जो फंक्शन है नेगेटिवली स्लोप है। और ये देखें यहाँ पे आपकी जो इंटरटेम्पोरल प्राइस है वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से वो डाइवर्ज करती जा रही है, इनिशियल प्राइस सॉरी, तो वहाँ से वो फंक्शन जो है वो डाइवर्ज करता जा रहा है। तो ये आपका डाइवर्ज टाइम पाथ को शो कर रहा है। और जो स्लोप है वो उसकी <-1 है, ठीक है। सेम कोवेब की तरह ये दोनों मॉडल्स हैं जिनमें ऑसिलेशंस के थ्रू उन्होंने टाइम पाथ को बताया है। नेक्स्ट हमारे पास है सीलिंग प्राइस मेथड मॉडल, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।